स्वागत है आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व शो के ऊपर। तो जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारे लोग हैं जो अर्निंग कर रहे हैं और टैक्स स्लैब ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो उससे रिलेटेड अभी बजट आया था, हमारा बजट लॉन्च हुआ था। उसमें बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन है, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर के लिए हमने इनवाइट किया उज्ज्वल जी को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए और टाइम निकालने के लिए। तो चलते सीधे क्वेश्चंस पे। सबसे पहले उज्ज्वल जी, हमारे यूजर्स का जो ये है न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि कई लोगों का आ रहा है, कमेंट्स आ रहे हैं कि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कई बोल रहे हैं ज़्यादा डिफरेंस है। एक्चुअल में समझते क्या है? जी विजय जी, देखिए न्यू टैक्स रिजीम कोई नई चीज़ नहीं इंट्रोड्यूस करी है गवर्नमेंट ने, पहले भी अवेलेबल थी, लास्ट ईयर भी हमारे टैक्स पेयर्स के पास। ये होता क्या है, इनकम टैक्स का एक सेक्शन है 115 बीबीसी, उसके अंदर ये एप्लीकेबिलिटी आती है कि जहाँ पर टैक्स पेयर पे ऑप्शन होता है, ऑप्शन है कि वो चूज करे। बेसिकली दो पैरेलल टैक्स सिस्टम बना दिया है जो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने, न्यू और ओल्ड, और उसके अंदर वो आपको बोल रहे हैं कि उसमें से कुछ है कि आप चूज करो। तो ये है, तो ये लास्ट ईयर भी था। अब क्या है कि जो रेट्स आप लोग देख रहे होंगे, जो न्यूज़ में देखा है आपने और अलग अलग जगह देखा है, जो रेट चेंज हुए हैं, वो रेट जो चेंजेस हुए हैं वो ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं हुए हैं, न्यू के अंदर ही हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो लोगों को पता नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजीम में अभी भी सब कुछ वैसा ही है, जो लिमिट थी, जितने भी चेंजेस हुए हैं वो न्यू के अंदर हुए हैं। तो ये है मेन डिफरेंस, और वो आपको चूज करना है, ठीक है ना। तो ये आपके पास ऑप्शन है कि आप ओल्ड लेना चाहते हैं कि न्यू लेना चाहते हैं, दोनों में अलग अलग अपनी बेनिफिट्स हैं और नुकसान भी हैं जी। ओके, तो ये एक चीज़ और क्वेश्चन है कि हमें ये चूज कब करना चाहिए? मतलब कि यूजर है कि मैं टैक्स पे करता हूँ, तो मुझे कैसे पता लगेगा मैं ओल्ड वाला चूज करने में बेनिफिट है न्यू वाला चूज करने में बेनिफिट है? क्योंकि यूट्यूब से भी अच्छी अर्निंग आती है, अब उसको कौन सा चूज करना चाहिए, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन है। तो आप जो आपका जो क्वेश्चन है कि पहले कब चूज करना है, हाँ, तो इसके अंदर आपको क्या है कि आपके जो आईटीआर फाइलिंग होती है उसकी ड्यू डेट होती है 31 अगस्त इंडिविजुअल के लिए, जो सैलरीड पर्सन है या नॉन कॉर्पोरेट है उनके लिए 31 अगस्त है, नॉन ऑडिट केसेस के लिए। तो वो 31 अगस्त से पहले आपको ये चूज करना है। ओके। और ये इस बार जो चेंज करा इन्होंने क्या किया है कि पहले क्या होता था कि आप जाके चूज करते थे कि नया लेना है कि ओल्ड लेना है। इस बार गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, न्यू रिजीम को डिफॉल्ट बना दिया है। मतलब अगर आप अपने इनकम टैक्स में लॉग इन करते हैं तो जो आपको, अगर आप कोई भी चेंज नहीं करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली न्यू टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर फाइल कर देंगे। तो इसलिए ध्यान रखिए, अगर आपको ओल्ड चूज करना है तो आपको हटना पड़ेगा। तो न्यू को इन्होंने इस बार डिफॉल्ट कर दिया। और कब तक चूज करना है, आपके आईटीआर के ड्यू डेट से पहले, जो कि हम बोल सकते हैं कि नॉन ऑडिट केसेस में 31 अगस्त होती है। अच्छा, एक और है जो न्यू टैक्स रिजीम है, तो उसमें एलिजिबिलिटी क्या है कि मतलब आप समझ कौन उसको ऑप्ट कर सकता है? हाँ जी, तो विजय जी देखिए एक्चुअली क्या है कि हाँ, ये भी एक है क्वेश्चंस हमारे व्यूअर्स के माइंड में कि भाई कौन चूज कर सकता है, क्या हर किसी के लिए अवेलेबल है या नहीं है? तो देखिए सबके लिए अवेलेबल नहीं है। ओके। ये बेसिकली इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है। जो कंपनीज हैं, फॉर्म्स हैं, वो इसको चूज नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास स्लैब रेट अवेलेबल नहीं होता है, तो उनके पास इसका भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपकी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या अगर आपकी कोई फर्म है बिजनेस में, तो आप इसको चूज नहीं कर सकते हो। अगर आप एज अ प्रोप्राइटर अकेले ही बिजनेस कर रहे हो अपने नाम पे, तो ही आप न्यू टैक्स रिजीम में जा सकते हो। ओके जी। तो एक ये ना डिडक्शन से रिलेटेड है 80C का, जो बहुत सारे पॉलिसी वगैरह होते हैं 80C, तो ये क्या खत्म हो जाएगा या क्या होगा? इस पे क्लियरिटी नहीं है अभी बहुत सारे यूजर्स को। आपको क्लियर करता हूँ विजय जी। देखिए ऐसा है कि जो भी डिडक्शंस होती हैं न्यू टैक्स रिजीम में, क्या है कि कुछ जो रेट्स हैं हमारे, उनको गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया है। ओके, ठीक है, स्लैब का आपको बेनिफिट दिया है 15 लाख रुपए तक, लेकिन वहां कमियां है न्यू टैक्स रिजीम में। क्या है कि अगर आप जैसे जो डिडक्शन मिलती थी आपको 80C के अंदर, आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते थे, ELSS था, है ना, या FD कराते थे 5 साल से ऊपर, बच्चों की ट्यूशन फी देते थे, होम लोन का प्रिंसिपल का रीपेमेंट था, इन सब की आपको 80C में 1.5 लाख की डिडक्शन मिलती थी, PF वगैरह की। तो अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम चूज किया तो ये सब खत्म हो जाएगा, ये आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ये एक चेक है जो कि आपको न्यूज पे नहीं बताया जा रहा है और नहीं मतलब हाँ, ये तो ये डिटेलिंग है
जी, उसके बाद मेडिक्लेम होता है 80D के अंदर 50,000 रुपए तक मिलता है, वो भी आपको अवेलेबल नहीं होगा। और नेगेटिव बात बताऊं एक, कि अगर आपने होम लोन लिया है तो उसका जो इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं उसकी छूट मिलती है आपको 2 लाख रुपए तक 24B सेक्शन के अंदर। वो बेनिफिट भी गवर्नमेंट आपसे विड्रॉ कर लेगी। तो बहुत ध्यान से चूज करना है आपको कि अगर आपने ले लिया तो ये सारे जो डिडक्शन और एग्जम्पशन बता रहा हूँ ये सब आपके पास से खत्म हो जाएगा। और ये सिर्फ ओल्ड रिजिम में अवेलेबल है, न्यू में ये सारी चीजें अवेलेबल मतलब कहने का मतलब है कि न्यू और ओल्ड को चूज करने से पहले ये जो आपके फायदे और नुकसान जो है वो देख ले कि किस वाले रिजिम में, किस वाले स्लैब में आपका बेनिफिट ज्यादा है, वो आप चेक करके तभी चूज तभी करें। आप डिसाइड। ये उज्जवल जी ने इसके अंदर की डिटेलिंग बता दी कि इसमें क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल, इसको हम इस तरीके से, तो कंक्लूजन में हम क्या देना चाहेंगे यूजर को, आप बताइए थोड़ा सा। विजय जी देखिए, इसमें एक ना इसके अंदर एक कैच भी है। क्या कैच है कि गवर्नमेंट ने इसको वन टाइम बना दिया है। 2 चीजें हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो हर साल चूज कर सकते हैं कि जैसे इस साल आपका अगर इच्छा हो रही है कि मैं न्यू टैक्स रिजिम में जाऊं, आप चले गए। अगले साल आप, क्योंकि आप सैलरीड वाले हो, आपको सैलरी मिल रही है, अगले साल आप बोल रहे हो कि नहीं मैं ओल्ड में रहना चाहता हूं, तो आप फिर से ओल्ड में चले गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन हो, तो आपके पास ये ऑप्शन जीवन में एक बार है। प्रोप्राइटर या प्राइवेट लिमिटेड? प्राइवेट लिमिटेड के लिए तो ये है ही नहीं, मैंने एलिजिबिलिटी में बता दिया था। तो प्राइवेट मतलब प्रोप्राइटर, जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं एग्जांपल के लिए, आप कंसल्टिंग देते हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए ये ऑप्शन सिर्फ एक बार अवेलेबल है। एक बार आप नए में चले गए तो आप वापस पुराने में नहीं आ सकते। तो ये सबसे बड़ा, मैं भी रिपीट करना चाहूंगा कि अगर आप प्रोप्राइटरशिप में फर्म चला रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से कंसल्टेंसी सर्विस लेके, अगर कहीं नहीं मिल रही है तो आपको हमारे सामने यहाँ पे अवेलेबल है, आप कांटेक्ट करके कुछ भी आप समझ ले तब भी चूज करें, नहीं तो ये आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। बिजनेसमैन है, एक बार आप न्यू में चले गए तो दोबारा से ओल्ड में नहीं आ सकते। और न्यू में जाओगे तो क्या होगा, आपको 80C, D एक्सेट्रा 80U तक जो डिडक्शन है वो नहीं मिलेगी। आपको अपना जो इंटरेस्ट की पेमेंट है होम लोन पे उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो ये लॉसेस हैं और ये फ्यूचर में कभी नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप नॉन सैलरीड पर्सन हो और आप न्यू टैक्स रिजिम में मूव कर गए एक बार, तो फ्यूचर में ये सारे डिडक्शंस आपसे हमेशा के लिए छीन ली जाएगी। तो इसलिए आपको देखना है कि अगर आपके पास कोई होम लोन नहीं है, एग्जाम्पल आपका अपना घर है, आपके पास कोई डिडक्शन नहीं है, ज़्यादा कुछ आप लेते ही नहीं हो, पीएफ में पैसे नहीं लगाते, इन्वेस्टमेंट में आप बिलीव नहीं करते, और आपको लग रहा है कि यार मेरी इनकम ठीक है 10, 11, 12 लाख तक है, रहने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली अभी फिलहाल नियर फ्यूचर में, तो आप एक बार को सोच सकते हो सैलरीड के लिए। नॉन सैलरीड तो बिल्कुल ध्यान से ही जाए, क्योंकि फिर आपके पास ऑप्शन है नेक्स्ट ईयर भी चूज करने के लिए। बट आपके पास अगर होम लोन आपने लिया हुआ है, 1.5 लाख रुपए आप पीएफ में या अदर ये होम लोन के प्रिंसिपल में आपका बेनिफिट मिलता है, मेडिक्लेम में 50,000 का बेनिफिट मिलता है, तो बिल्कुल आपके लिए एडवाइजेबल नहीं है। आप बिल्कुल इसको ऑप्ट आउट करके ओल्ड में मूव कर जाएं बिफोर फाइलिंग ऑफ ड्यू डेट ऑफ आईटीआर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात। तो ये बहुत ही अच्छा टैक्स स्लैब से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिली थी, जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिला हुआ। अगर आपको इनसे कांटेक्ट करना है, इनके चैनल्स पे जाना, तो हमारी डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल, कांटेक्ट नंबर, सारी डिटेल हो, उसमें जाके इनसे टच कर सकते। इसकी जो सेकंड ये, क्योंकि बहुत बड़ा स्लैब है, बहुत वीडियो लंबी हो जाती है, तो इनसे रिलेटेड जो भी पार्ट 2, 3 जो भी देखना चाहते हैं इसके आने वाले सीरीज बजट से रिलेटेड, वो सीधा आप इनके चैनल पे जाइए, जो भी हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हो वहाँ जाके आप इनको देख सकते, समझ सकते। वीडियो में नहीं समझ आ रहा तो आप इनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर है जो कि एक डेडिकेटेड टाइम है, उस टाइम पे कांटेक्ट करके आप इनसे सजेशन, सलाह ले सकते हैं। अगर और कुछ उज्जवल जी इसके अलावा आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स से तो आप कह सकते हैं। जी, जैसे मैंने बताया कि आप लोग बजट देखते हो और न्यूज़ चैनल्स को देख के एक्साइट हो जाते हो कि जी हाँ इतने लाख तक टैक्स नहीं है, 7 लाख रुपए तक टैक्स नहीं है, वगैरह वगैरह। एक और बड़ी बात आपको इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा कि हाँ, न्यूज़ चैनल पे ये तो बता दिया जाता है कि 7 लाख रुपए तक टैक्स नहीं है, बट आपको कोई ये नहीं बताता कि 7 लाख के बाद अगर आपकी इनकम 1,000 रुपये भी बढ़ती है तो आपका जो टैक्स है वो 40-50 हज़ार रुपये से बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ही मतलब अटपटी सी इक्वेशन है, अनबैलेंस चीज है कि अगर इनकम आपकी 7 लाख है न्यू टैक्स रिजिम में, ओल्ड में तो अभी भी सेम है, न्यू टैक्स रिजिम में अगर आपकी इनकम 7 लाख से
थोड़ी सी कम है, टैक्स 0 है। 7,05,000 रुपए है तो आपका जो टैक्स का अमाउंट होगा वो करीब करीब 47,000 के करीब चला जाएगा। तो ये बहुत ही एक मतलब क्या कहें कि इलॉजिकल सी चीज है जिस पे गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से ध्यान देना चाहिए, और आप लोगों को भी अपना जो टैक्स स्ट्रक्चर चूज करने से पहले ध्यान रखना चाहिए। कंसल्टिंग करनी चाहिए कि आपको क्या करना है। अदरवाइज हो सकता है कि एक बार आप न्यू में चले गए लालच में आके और फिर आप ट्रैप हो जाओ और फ्यूचर में आपको कोई भी डिडक्शन का बेनिफिट ना मिले। तो बहुत ही ध्यान से आप चूज करें कि आप क्या चूज कर रहे हैं। ओके, तो होप आपको इस वीडियो में बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला होगा, और इसी तरीके से हमारी सीरीज आती रहेगी और आपको सॉल्यूशन मिलता रहेगा। आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया है जो नहीं है, कन्फ्यूजन है, कमेंट्स बॉक्स में डालें, इनके चैनल पे जाके इनके कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि ये उससे रिलेटेड वीडियो लेके आए। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व पे आने वाली है वो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी जो आप जब देखेंगे तो आप सरप्राइज होएंगे। खासकर वो व्यूअर्स के लिए होगा, हमारे यूट्यूबर्स के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त शो होने वाला है। अगर आप भी आना चाहते हैं तो हम हर वीडियो में हम बताते हैं हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। आप वीडियो देखिए, ये वीडियो लंबा हो रहा है इस वजह से इसमें हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे। थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो। हमारे वीडियो पे कमेंट्स करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। टैक्स से रिलेटेड किसी को भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वीडियो शेयर कर दे ताकि उसको इसकी नॉलेज बढ़ जाए। आप हो सकता है आप टैक्स पे नहीं कर रहे, हो सकता है आपके फादर रिलेटिव कोई हो जो टैक्स पे करते हो, स्लैब में आते हो, उनको शेयर करेंगे तो उनकी नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी, उनको इस चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा। थैंक यू सो मच एक बार फिर से आपको हमारे शो पे आने के लिए उज्जवल सर, और व्यूअर्स को सबसे ज़्यादा थैंक यू कि यहाँ तक शो देखने के लिए, क्योंकि शो हमारा एक्चुअली लंबा होता है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। तो इसी तरीके से आपको वीडियो मिलती रहेगी हर संडे 12 बजे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।